दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा। झारखंड सरकार ने मरीजों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए एयर एम्बुलेंस चलाने का फैसला लिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को ही इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार के इस कदम से झारखंड के बड़े हेल्थ सेंटर्स को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। यह एयर एम्बुलेंस सर्विस झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के तमाम महानगरों को कनेक्ट करेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट्स के स्टेट हैंगर में एयर एम्बुलेंस के तौर पर एक चार्टर्ड प्लेन हमेशा अवेलेबल रहेगा। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस तरह की सर्विस को शुरू किया गया है। बताया गया है कि बुकिंग करने के केवल 2 घंटे बाद ही एयर एम्बुलेंस तैयार कर दी जाएगी और इसे इमरजेंसी उपकरणों और डॉक्टरों से भी लैस किया जाएगा। झारखंड में इस दिन जारी होगा मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून के प्रथम सप्ताह में 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी करेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मैट्रिक व इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। मूल्यांकन को लेकर परीक्षक को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 21 अप्रैल से मैट्रिक और 23 अप्रैल से इंटर के कॉपियों की जांच जारी है और इसे लेकर आयोग ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। खबरों को माने तो हर दिन एक शिक्षक को 70 कॉपियां जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जिन शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय में हुई है वे उसी विषय की उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे। बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिया बड़ा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके। अभद्र भाषा को एक गंभीर अपराध करार देते हुए जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम है। शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अभद्र भाषा के मामले दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से बड़ी खबर है। यहां बारूदी सुरंग के फटने से महिला के उड़े चिथड़े। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से बड़ी खबर सामने है। यहां सारंडा में माओवादी नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में शुक्रवार को एक बेगुनाह महिला की जान चली गई। वह गोइलकेरा थाना इलाके के पाता हातू की रहने वाली थी। नक्सलियों ने कोल्हान प्रमंडल के जंगल से सटे सभी इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। बता दें कि शुक्रवार की घटना के बारे में बताया गया है कि वह गोइलकेरा थाना और मुफस्सिल थाने के बॉर्डर पर स्थित मारादीरी जंगल में लकड़ी लाने जा रही थी। इसी दौरान वह नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आ गई, जिसके कारण एक जोरदार धमाका हुआ और मौके पर ही उस महिला की मौत हो गई। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता इस साल 1 जनवरी से 4% बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया। झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार को वेतन भुगतान पर 441 करोड़ 52 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि के बाद अब यह 42% हो गया है। बता दें कि अभी झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 38% था।
वहीं 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से झारखंड के सरकारी कर्मियों का डीए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। इससे झारखंड के 1,93,000 कर्मचारी को फायदा होगा। झारखंड में तेजी से हो रहा है पेंडिंग मामलों का निपटारा। झारखंड में अब 4 साल पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए अभियान शुरू किया गया है। एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर ने झारखंड के सभी जिलों के एसपी से 2 दिनों के अंदर 4 साल पुराने लंबित मामलों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। ब्यौरा प्राप्त करने के बाद ब्यौरा प्राप्त होने के बाद सभी पेंडिंग मामलों के निपटारे की कवायद शुरू होगी। झारखंड में लंबित केसों के निपटारे के लिए अक्टूबर 2023 से विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसका असर दिख रहा है। 6 महीने में कुल 24 जिलों में 5 साल पुराने लंबित 3,700 पेंडिंग मामलों में से 3,400 मामलों का निपटारा किया गया है। झारखंड में 2 मई तक सुहावना रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि इसी तरह का मौसम 2 मई तक लगातार बना रहेगा। 2 मई के बाद झारखंड में मौसम का तापमान बदल सकता है। मौसम विभाग ने भी 4-5 दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। 28, 29 और 30 अप्रैल के बाद 1 मई को भी झारखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड में मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 30 अप्रैल तक झारखंड के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। एसएससी CHSL 2021 का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। एसएससी ने शुक्रवार देर रात कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 5,998 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ है। अब इन अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट, पोस्टल असिस्टेंट, शार्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर ज्वाइनिंग मिलेगी। कुछ दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही विभाग आवंटन भी कर दिया गया है। CHSL 2021 की भर्ती प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई थी। इसकी टियर 1 परीक्षा मई-जून 2022 में हुई थी। उसके बाद टियर 2 परीक्षा 18 सितंबर को कराई गई। टियर 2 परीक्षा का रिजल्ट 16 दिसंबर 2022 को जारी हुआ था। उसमें सफल अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट 6 जनवरी 2023 को हुआ था। झारखंड में पाए गए 344 फर्जी सहायक अध्यापक। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से झारखंड के सहायक अध्यापकों की प्रमाण पत्रों की जांच अभी जारी है। झारखंड में कुल 61,141 सहायक अध्यापकों में से 56,837 के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो गई है, जबकि अभी भी 4,834 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच जारी है। अब तक हुई जांच में कुल 344 सहायक अध्यापक फर्जी पाए गए हैं। वहीं इनमें अब तक 57 पर ही कार्रवाई की जा सकी है। बता दें कि इसका खुलासा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग ने झारखंड के सभी जिलों को ऐसे सहायक अध्यापकों पर अविलंब कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 243 पारा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हैं। इनका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक या फिर प्रशिक्षण BEd DLED का प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 1 मई से लागू होंगे फोन कॉल्स के ये ज़रूरी नियम। इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने नियमों में बदलाव का फैसला भी कर लिया है। नए नियमों के अंतर्गत ट्राई का एक फिल्टर सेटअप करने का काम भी कर रहा है, जो 1 मई 2023 से फ़ोन में फर्जी कॉल और SMS को रोक देगा, जिसके उपरांत यूजर्स को अनजान कॉल और मैसेज से छुटकारा भी मिलना शुरू हो जाएगा।
1 मई से जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने इस मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं कि वे अपने फ़ोन कॉल और मैसेज सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर भी लगाए गए हैं। यह फिल्टर यूजर्स को फर्जी कॉल और मैसेज से बचाने में सहायता करने वाला है। इस नए नियम के अनुसार फ़ोन कॉल और मैसेज से संबंधित सभी टेलीकॉम कंपनियों को 1 मई 2023 से पहले फिल्टर लगाना होगा। इस विषय में एयरटेल ने पहले से ही इस तरह के एआई फिल्टर की सुविधा प्रदान कर दी है, जबकि जियो ने भी इस नए नियम के अनुसार अपनी सेवाओं में एआई फिल्टर लगाने की तैयारी करने की घोषणा भी कर दी है। वर्तमान में इस बारे में अधिक सूचना हासिल नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर का आवेदन 1 मई 2023 से शुरू होने वाला है। अब 1 मिनट भी नहीं कटेंगे भीषण गर्मी में बिजली। पिछले साल कोयले की आपूर्ति नहीं होने से देश के अलग अलग थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन प्रभावित हुआ था, जिससे देश के कई राज्यों में बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार गर्मियों में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखकर भारतीय रेलवे ने नया प्लान तैयार किया है। रेलवे की ओर से थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कोयला आपूर्ति करने के लिए रोजाना 600 मालगाड़ियों का इस्तेमाल करने का रोड मैप तैयार किया गया है। इस बारे में रेलवे मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि जून तक अधिकतम कोयले की मांग बढ़कर 7.5 करोड़ टन यानी एमटी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने प्लान किया है कि कोयले की ढुलाई के लिए हर महीने ज़रूरत के आधार पर 35-40 मालगाड़ियों को बढ़ाया जाएगा। बताया गया है कि रेलवे कोयले की ढुलाई के लिए जून तक लगभग 4000 वैगन या 80 मालगाड़ियों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि कोयले की मांग बढ़ने पर जून और जुलाई में कोयला ढुलाई के लिए 60 मालगाड़ी और आवंटित करने की योजना बनाई है। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 7,533 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,533 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार से तुलना करें तो नए मामलों में 19% की कमी देखी गई है। इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच गया है। देश में वर्तमान समय में 53,852 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 4.49 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। एक्टिव मामले अब कुल संक्रमणों का 0.12% है। देश में बीते दिन कोरोना के कारण से 44 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इनमें 16 पुराने मामले हैं, जिन्हें केरल ने बीते दिन अपडेट कराया है। इसी के साथ देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,468 हो गई हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को बीते 24 घंटे में 9,335 नए मामले सामने आए थे। ये आंकड़ा बुधवार को 9,629 था। गुरुवार को 26 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,424 हो गई थी।